भगवान श्री राम ने माता सीता को बताया था कि जो स्त्री अपने अहंकार में किसी दूसरी स्त्री का सुहाग उजाड़ती है या उसके आंसुओं का उपहास करती है, उसे जवानी में ही विधवा होने का भयंकर श्राप भुगतना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत मार्मिक, गंभीर और जीवन के एक बहुत बड़े आध्यात्मिक सत्य को उजागर करने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में विवाह को केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि 7 जन्मों का एक अत्यंत पवित्र और अटूट बंधन माना गया है। एक स्त्री के लिए उसका सुहाग, उसका सिंदूर और उसका मंगलसूत्र उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। लेकिन इस संसार में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी स्त्री का सुहाग बहुत कम उम्र में, जवानी में ही उजड़ जाता है। लोग इसे केवल नियति, किस्मत या कोई दुर्घटना मानकर छोड़ देते हैं। हम आसमान की तरफ देखकर रोते हैं और पूछते हैं कि उस बेचारी ने ऐसा क्या पाप किया था जो उसे यह सजा मिली। किंतु दोस्तों, हमारे शास्त्रों और विशेषकर रामायण में हर घटना के पीछे छिपे हुए कर्मों के विधान का बहुत ही सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। वनवास के दौरान जब एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से यह प्रश्न किया था कि आखिर किस पाप या किस श्राप के कारण किसी स्त्री को समय से पहले वैधव्य, विधवापन का दुख सहना पड़ता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो उत्तर दिया था, वह आज के इस अहंकारी और असंवेदनशील समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। श्री राम ने बताया था कि जब कोई स्त्री अपने रूप, धन या सुख के घमंड में अंधी होकर किसी दूसरी स्त्री के सुहाग को ठेस पहुंचाती है, तो प्रकृति उसे कभी क्षमा नहीं करती। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह इसी कड़वे सत्य पर आधारित एक ऐसी हृदय विदारक सत्य घटना है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि हमारे शब्द और हमारे कर्म कैसे हमारे ही भाग्य की रेखाएं मिटा देते हैं। यह मर्मस्पर्शी कथा है मध्य भारत के एक अत्यंत समृद्ध और कलात्मक नगर वीरपुर की। वीरपुर में हीरों और बहुमूल्य रत्नों का एक बहुत बड़ा व्यापार था। इस नगर के सबसे बड़े और नामी रत्न व्यापारी थे सत्येंद्र। सत्येंद्र एक बहुत ही व्यवहार कुशल, शांत और धर्म कर्म को मानने वाले पुरुष थे। उन्होंने अपनी अथक मेहनत से करोड़ों की संपत्ति और एक अत्यंत विशाल हवेली खड़ी की थी। सत्येंद्र का विवाह मालविका नाम की एक अत्यंत रूपवान कन्या से हुआ था। मालविका सुंदरता में किसी अप्सरा से कम नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ा दोष था, उसका अहंकार। मालविका को अपने पति की दौलत, अपने रूप और अपने महंगे आभूषणों पर इतना अधिक घमंड था कि वह नगर की बाकी सभी स्त्रियों को अपने पैरों की धूल समझती थी। उसका मानना था कि जिसके पास धन और सोने के गहने नहीं हैं, उस स्त्री का जीवन व्यर्थ है। सत्येंद्र अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे अक्सर मालविका की इन कठोर बातों को अनदेखा कर देते थे। उसी वीरपुर नगर में सत्येंद्र के कारखाने में रत्नों को तराशने और पॉलिश करने का काम करने वाला एक बहुत ही गरीब और सीधा साधा कारीगर रहता था, जिसका नाम केशव था। केशव के हाथों में जादू था, वह खुरदरे पत्थरों को भी कोहिनूर बना देता था। केशव की पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी एक अत्यंत सात्विक, पतिव्रता और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली स्त्री थी। उसके पास मालविका की तरह सोने चांदी के गहने नहीं थे, उसके गले में केवल काले मोतियों का एक साधारण सा मंगलसूत्र रहता था और मांग में सिंदूर। लेकिन तुलसी के लिए उसका पति केशव ही उसका सबसे बड़ा देवता था। समय अपनी गति से चलता रहा, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रत्नों की धूल में दिन रात काम करने के कारण केशव को फेफड़ों की एक भयंकर बीमारी, क्षय रोग, ने घेर लिया। केशव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई, वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गया। तुलसी ने घर का सारा छोटा मोटा सामान बेचकर केशव का इलाज करवाया, लेकिन नगर के वैद्यों ने कह दिया कि यदि केशव को किसी बड़े शहर के चिकित्सालय में नहीं ले जाया गया तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। इसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। तुलसी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। एक दिन वह रोती हुई सत्येंद्र की उस विशाल हवेली पर पहुंची। उस दिन सत्येंद्र व्यापार के किसी काम से दूसरे राज्य गए हुए थे और हवेली में केवल मालविका थी। तुलसी ने डबडबाई आंखों से हवेली में प्रवेश किया।
मालविका उस समय मखमली गद्दे पर बैठी अपनी सहेलियों के साथ अपने नए हीरे के हार का दिखावा कर रही थी। तुलसी ने मालविका के पैरों में गिरकर अपने दोनों हाथ जोड़ ली। मालकिन, मेरे पति केशव की जान जा रही है। उन्होंने बरसों तक आपके कारखाने में अपना खून पसीना बहाया है। मुझे बस कुछ रुपयों की सहायता दे दीजिए। मैं आपके घर में जीवन भर झाड़ू पोछा कर दूंगी, लेकिन मेरे सुहाग को बचा लीजिए मालकिन। तुलसी फूट फूट कर रो रही थी। मालविका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि एक मैले कपड़ों वाली गरीब स्त्री उसकी सहेलियों के सामने इस तरह विलाप करे। उसका अहंकार जाग उठा। मालविका ने अपने पैर पीछे खींचते हुए बहुत ही तिरस्कार भरे स्वर में कहा, दूर हट। मेरे महंगे गलीचे को अपने गंदे आंसुओं से खराब मत कर। तेरा पति कामचोर है। उसने हमारे कारखाने में काम किया तो हमने उसे उसका वेतन दिया था। कोई खैरात नहीं बांटी थी। तुम गरीबों को तो बस बहाना चाहिए अमीरों की दौलत लूटने का। तुलसी ने रोते हुए मालविका के पैर फिर से पकड़ने चाहे। ऐसा मत कहिए मालकिन, मेरे गले का यह मंगलसूत्र सूना हो जाएगा। एक स्त्री होने के नाते मेरे दर्द को समझिए। मेरे पति के बिना मेरा यह जीवन राख हो जाएगा। तुलसी के मुंह से मंगलसूत्र शब्द सुनकर मालविका ने एक बहुत ही क्रूर और हृदयहीन ठहाका लगाया। उसने तुलसी के गले में पड़े काले मोतियों की ओर इशारा करते हुए कहा, मंगलसूत्र, इन कौड़ियों के भाव बिकने वाले मोतियों को तू सुहाग की निशानी कहती है। सुहाग तो वह होता है जिसे सोने और हीरों से संवारा जाए। और सुन ले, अगर तेरा सुहाग इतना ही कमजोर और दरिद्र है कि चंद रुपयों के बिना टूट रहा है, तो उसे टूटने दे। मेरे पति की दौलत तेरे उस मरियल पति की जान बचाने के लिए नहीं है। निकल जा मेरे घर से। मालविका के ये शब्द किसी जहरीले तीर की तरह तुलसी के हृदय में उतर गए। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री के सुहाग का ऐसा भयंकर उपहास। तुलसी चुपचाप उठी। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे और उनकी जगह एक भयंकर शून्य छा गया था। उसने आसमान की तरफ देखा और बिना कुछ कहे लड़खड़ाते कदमों से हवेली से बाहर निकल गई। तुलसी खाली हाथ अपनी झोपड़ी में लौटी। उस रात दवा और धन के अभाव में केशव ने तड़प तड़प कर तुलसी की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। तुलसी के चित्कार से वह पूरी बस्ती कांप उठी। जब केशव का शव श्मशान ले जाया जा रहा था, तब मालविका अपनी बग्घी घोड़ा गाड़ी में बैठकर बाजार से लौट रही थी। उसने तुलसी को अपनी चूड़ियां तोड़ते और विलाप करते हुए देखा, लेकिन मालविका के चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। उसने रूमाल से अपनी नाक ढकी और वहां से गुजर गई। लेकिन दोस्तों, कर्मों का न्याय बहुत ही कठोर होता है। जब किसी सती और असहाय स्त्री का हृदय टूटता है, तो उसके मुंह से श्राप निकले या न निकले, प्रकृति स्वयं उसका प्रतिशोध लेती है। इस घटना को मुश्किल से 3 महीने ही बीते थे। एक दिन सत्येंद्र दूसरे राज्य से एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा करके लौट रहे थे। भारी बारिश के कारण पहाड़ी रास्ता अत्यंत खतरनाक हो चुका था। अचानक सत्येंद्र के रथ का पहिया फिसला और उनका पूरा रथ सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरा। जब सत्येंद्र को वीरपुर लाया गया तो उनका शरीर खून से लथपथ था। उनकी हड्डियां टूट चुकी थीं और उनके सिर पर बहुत गहरी चोट आई थी। वे अचेत कोमा अवस्था में थे। मालविका की चीख निकल गई। हवेली में कोहराम मच गया। नगर के सबसे बड़े वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन सत्येंद्र की नाड़ी नब्ज लगातार गिरती जा रही थी। मुख्य वैद्य ने बाहर आकर मालविका से कहा, मालकिन, हमने अपने सारे प्रयास कर लिए। सेठ जी के शरीर से बहुत रक्त बह चुका है। इनकी सांसें अब कुछ ही प्रहर घंटों की मेहमान हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। यह सुनते ही मालविका जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। उसकी वह सारी दौलत, वे हीरों के हार और उसका वह अहंकार आज उसे एक तिनके के बराबर भी सहायता नहीं दे पा रहे थे। वह पागलों की तरह रोने लगी। उसी शाम वीरपुर नगर में एक अत्यंत पहुंचे हुए और सिद्ध संत संत परमानंद जी का आगमन हुआ। वे नगर के प्राचीन राम मंदिर में ठहरे हुए थे। जब मालविका को यह पता चला तो वह अपने बिखरे हुए बालों और आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ नंगे पैर दौड़ती हुई उस मंदिर में पहुंची। मालविका संत परमानंद जी के चरणों में गिर पड़ी। महाराज, मेरे पति की रक्षा कीजिए। मेरे सुहाग को बचा लीजिए। मैं अपना सारा खजाना आपके चरणों में रख दूंगी, लेकिन मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। मालविका विलाप कर रही थी। संत परमानंद जी ने ध्यान मग्न अवस्था से अपनी आंखें खोलीं।
उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और गंभीरता थी। उन्होंने मालविका को बहुत ही तीखी दृष्टि से देखा और कहा, दौलत का अहंकार आज भी तुम्हारे मस्तिष्क से नहीं गया है मालविका। तुम ईश्वर से अपने सुहाग के प्राण भीख में मांग रही हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब एक असहाय स्त्री तुम्हारे दरवाजे पर अपने सुहाग की भीख मांगने आई थी, तब तुमने क्या किया था? मालविका का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे तुरंत तुलसी का वह रोता हुआ चेहरा याद आ गया। संत परमानंद जी की आवाज मंदिर में गूंज उठी। सुनो मालविका, भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान माता सीता को यह अत्यंत गूढ़ रहस्य बताया था। एक बार वन में माता सीता ने एक पक्षी के जोड़े को देखा जिसमें से नर पक्षी की मृत्यु हो गई थी और मादा पक्षी विलाप कर रही थी। माता सीता का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने श्री राम से पूछा, हे प्राणनाथ, मृत्युलोक में स्त्रियों को जवानी में ही विधवा होने का यह भयंकर और हृदय विदारक दुख क्यों भोगना पड़ता है? किस पाप के कारण उनका सुहाग उनसे छिन जाता है? मालविका अपने आंसू रोककर संत जी के शब्दों को सुन रही थी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा था, संत जी ने आगे बताया, हे सीते, स्त्री प्रकृति का रूप है। उसके सिंदूर में साक्षात ब्रह्मांड की ऊर्जा का वास होता है। जब कोई स्त्री अपने रूप, धन या शक्ति के अहंकार में अंधी होकर किसी दूसरी स्त्री के सुहाग को उजाड़ती है या किसी असहाय स्त्री के पति की मृत्यु का कारण बनती है, तो वह सबसे घोर पाप करती है। लेकिन इससे भी भयंकर पाप तब होता है जब कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री के सुहाग का, उसके मंगलसूत्र का या उसके वैधव्य विधवापन के आंसुओं का उपहास उड़ाती है। संत परमानंद जी ने मालविका की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, श्री राम ने स्पष्ट कहा था कि जो स्त्री किसी सती के आंसुओं पर हंसती है और उसके सुहाग को कमजोर बताती है, प्रकृति उसे यह भयंकर श्राप देती है, उस अहंकारी स्त्री का अपना सुहाग भी जवानी में ही छिन जाता है, ताकि उसे उस पीड़ा का, उस वैधव्य की आग का वास्तविक अनुभव हो सके। यह कोई ईश्वर का दंड नहीं, बल्कि कर्मों का वह अटल चक्र है जो लौटकर उसी के पास आता है जिसने उसे शुरू किया था। मालविका फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने वे कठोर शब्द याद आ रहे थे जब उसने तुलसी के मंगलसूत्र को कौड़ियों के भाव का बताया था। तुम्हारा पति इसलिए मृत्युशैया पर नहीं है क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो गई है मालविका, संत जी ने कठोरता से कहा। सत्येंद्र अपने कर्मों से नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा तुलसी को दिए गए उस भयंकर मानसिक आघात और तुम्हारे उसी अहंकार की अग्नि में जल रहा है। एक सती के हृदय से निकली हुई मौन आह तुम्हारे पति की सांसों को खा रही है। मालविका ने अपना सिर मंदिर की सीढ़ियों पर पटक दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं पापिनी हूं। मैंने अपने अहंकार में एक बहन का घर उजाड़ दिया। मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताइए। मेरे पति ने कोई पाप नहीं किया है, उन्हें मेरे कर्मों की सजा मत मिलने दीजिए। संत परमानंद जी का हृदय थोड़ा कोमल हुआ। उन्होंने कहा, ईश्वर के दरबार में पश्चाताप से बड़ा कोई मार्जन नहीं है। लेकिन तुम्हारे पति के प्राण अब दवा से नहीं, केवल उसी स्त्री की क्षमा से बच सकते हैं जिसका हृदय तुमने छलनी किया है। जाओ मालविका, यदि वह विधवा स्त्री सच्चे मन से तुम्हें क्षमा कर दे और तुम्हारे पति के लिए प्रार्थना कर दे, तो यमराज को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। रात का घुप अंधेरा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। मालविका, जो वीरपुर की सबसे अमीर सेठानी थी, जिसने कभी कीचड़ में पैर नहीं रखा था, आज वह अपने महंगे रेशमी वस्त्रों की परवाह किए बिना नंगे पैर उस बारिश में भागती हुई नगर के बाहरी इलाके की उस गरीब बस्ती में पहुंची जहां तुलसी की झोपड़ी थी। तुलसी अपनी झोपड़ी में एक मिट्टी का दीपक जलाकर जमीन पर बैठी अपने मृत पति केशव का स्मरण कर रही थी। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुला और मालविका कीचड़ में सनी हुई, रोती बिलखती हुई अंदर आई और सीधे तुलसी के पैरों पर गिर पड़ी। तुलसी यह दृश्य देखकर अवाक रह गई। मालकिन, आप यहाँ इस समय? उठिए, ये आप क्या कर रही हैं? मालविका ने तुलसी के पैर कसकर पकड़ लिए। मुझे मत उठाओ तुलसी, मुझे इन पैरों की धूल में ही रहने दो। मैं एक हत्यारी हूं। मेरे अहंकार ने तुम्हारे पति की जान ली। मैंने तुम्हारे पवित्र सुहाग का मजाक उड़ाया था। आज ईश्वर ने मुझे मेरी औकात दिखा दी है तुलसी। मेरे पति मृत्यु शैया पर पड़े आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मैंने तुम्हें रुलाया था, आज मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो।
मालविका बच्चों की तरह विलाप कर रही थी। तुलसी का हृदय, जो पहले ही दुख से भरा था, मालविका की यह दुर्दशा देखकर पसीज गया। एक सच्ची और सती स्त्री कभी किसी दूसरी स्त्री का सुहाग उजड़ते हुए नहीं देख सकती। तुलसी ने नीचे झुककर मालविका को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। शांत हो जाइए मालविका जी, तुलसी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं जानती हूं कि सुहाग के छिनने का दर्द क्या होता है। मैं उस दर्द की आग में रोज जलती हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जो पीड़ा मेरे भाग्य में लिखी गई वह किसी भी और स्त्री को सहनी पड़े। मैंने तो उसी दिन आपको क्षमा कर दिया था और सब कुछ ईश्वर के न्याय पर छोड़ दिया था। तुलसी मुड़कर अपने घर के उस छोटे से मंदिर की ओर गई जहां उसने शिव पार्वती की एक मिट्टी की मूर्ति रखी थी। उसने वहां से चुटकी भर भस्म उठाई और मालविका के माथे पर लगा दी। जाइए बहन, मेरे महादेव पर विश्वास रखिए। मेरे पति तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मेरा यह आशीर्वाद है कि आपके पति को कुछ नहीं होगा, आपका सुहाग हमेशा सुरक्षित रहेगा। मालविका ने तुलसी के हाथ चूम लिए और दौड़ती हुई वापस अपनी हवेली पहुंची। और दोस्तों, क्षमा और सच्चे आशीर्वाद की शक्ति देखिए। जब मालविका हवेली पहुंची तो उसने देखा कि सत्येंद्र के शरीर में एक अजीब सी हलचल हो रही है। वैद्य हैरानी से उनकी नाड़ी जांच रहे थे। यह कोई चमत्कार है मालकिन, वैद्य ने आश्चर्यचकित होकर कहा। सेठ जी की नाड़ी फिर से सामान्य हो रही है। इनकी सांसें वापस लौट आई हैं, ये खतरे से बाहर हैं। यह सुनते ही मालविका जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उसने हाथ जोड़कर ईश्वर और तुलसी दोनों को धन्यवाद दिया। कुछ ही हफ्तों में सत्येंद्र पूरी तरह स्वस्थ हो गए, लेकिन मालविका अब वह पुरानी अहंकारी स्त्री नहीं थी। उसका सारा घमंड उस रात की बारिश में धुल चुका था। उसने सत्येंद्र को सारी सच्चाई बताई। सत्येंद्र ने भी अपनी पत्नी के कृत्य पर खेद व्यक्त किया। उन दोनों ने मिलकर तुलसी को हवेली में पूरे सम्मान के साथ बुलाया। सत्येंद्र ने अपने व्यापार का एक हिस्सा तुलसी के नाम कर दिया और उसकी आजीवन देखभाल का दायित्व लिया। मालविका अब नगर की सबसे नम्र और दयालु स्त्री बन चुकी थी। वह हर गरीब और असहाय की मदद करती थी। उसने समझ लिया था कि इंसान की असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि दूसरों की दुआओं में होती है। दोस्तों, भगवान श्री राम का यह संदेश आज के हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है। हम जीवन में थोड़ा सा धन या पद पाकर इतने अहंकारी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि सामने वाले इंसान का हृदय भी धड़कता है। हम अपने शब्दों से दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी मजबूरियों पर हंसते हैं, लेकिन प्रकृति का यह नियम है कि जो आप ब्रह्मांड में भेजेंगे वही कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा। विशेषकर किसी स्त्री के दुख, उसके सुहाग या उसके वैधव्य का कभी भूल कर भी उपहास न करें, क्योंकि जब किसी दुखी हृदय से मौन आह निकलती है तो वह बड़े से बड़े महल और सबसे सुरक्षित सुहाग को भी राख करने की शक्ति रखती है। आपको आज का यह प्रसंग कैसा लगा? क्या आपने भी कभी देखा है कि अहंकार के कारण इंसान कैसे अपने ही भाग्य को नष्ट कर लेता है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपकी आंखों में आंसू लाए हों, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी कर्मों के इस अटल सत्य को समझ सकें। ऐसे ही और जीवन को दिशा देने वाले सत्य प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए वर्मा स्टोरीज के साथ। हमेशा दूसरों के दुख का सम्मान करें, अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।